सामने में खड़े होकर के उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, यदि आपका मन हो और आप हमारे ऊपर कृपा करते हो तो हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। देखिए, भगवान की कथा सुनने के सुनाने के नियम होते हैं। तो पहली बात तो यह कि निराहार होकर के सुनी जाए। यदि निराहार नहीं रह सकते तो घी, दूध, चाय, फल इत्यादि का सेवन कर सकते हैं और कथा सुननी चाहिए। दूसरी बात यह है कि भगवान की कोई भी कथा कभी भी किसी पंडित जी से या व्यास जी से जबरदस्ती नहीं सुननी चाहिए, पाप लगता है। और ना ही किसी श्रोता को जबरदस्ती सुनानी चाहिए, ये भी पापकारी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान की कोई भी कथा कभी भी किसी पर्दे की ओट में बैठकर, दीवार की ओट में बैठकर अथवा छुप करके नहीं सुननी चाहिए, महापाप। इसलिए 88,000 ऋषि सूत जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपका मन हो तो, जबरदस्ती नहीं है आपसे, तो हम आपसे कुछ जान लें। सूत जी कहने लगे कि प्रभु, हे ऋषियों, मैं तो आपसे अति प्रसन्न हूं, आपकी क्या इच्छा है आप निसंकोच होकर के कहो। तब उन 88,000 ऋषियों में सबसे वयोवृद्ध और परज्ञानी, उम्र में सबसे बड़े सौनक ऋषि खड़े होकर के सूत जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर दिया। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नियम है कि जब तक हमारे पास में कोई हमसे उम्र में बड़ा बैठा हो, चाहे वो हमारा बड़ा भाई हो, चाचा जी हो, पिताजी हो, ताऊ जी हो, दादाजी हो, कोई भी हो, तो जब तक बड़ा भाई या बड़ा हमसे उम्र में बड़ा कोई उपस्थित है हमारे पास में, तो छोटे को बोलने का अधिकार नहीं होता है। बड़ा ही बोलेगा जो भी बोलेगा, है कि नहीं। अब की बात अलग है, अब तो तुम जानते 15 वर्ष को छोड़ा जो के पापा तुम ना जाने का सही में वो कह रहा हूँ, हमारा छोटे छोड़ने के पापा तुम ना जाने का सही बात है। तो सौनक ऋषि खड़े होकर के सूत जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो ये बताइए कि कलयुग में मानव का कल्याण कैसे हो। इस बात को सुनकर के सूत जी बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि ऋषियों, आपने तो मानव के भलाई की बात पूछी, इसलिए मैं आपसे अति प्रसन्न हुआ हूं और अब मैं आपको उस कथा को सुनाता हूं जिसको भगवान विष्णु ने योगीराज नारद जी से कहा। अब सूत जी कथा कहते हैं कि एक बार योगीराज नारद अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आ पहुंचे और वहां जो लोग अनेक योनियों में पैदा हुए थे वो अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे थे। जब नारद जी ने उन लोगों को इस तरह से दुखी देखा तो नारद जी बहुत दुखी हो गए, क्योंकि संत तो हमेशा दूसरों का कल्याण करते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए। तो देखा कि ये लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, नारद जी को बहुत दुख हुआ और मन ही मन विचार करने लगे कि कोई ऐसा उपाय होना चाहिए जिसके करने से इन सब लोगों के दुख दूर हो जाए। ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक को चले गए। वहां पर श्वेत वर्णधारी 4 भुजाओं वाले देवों के देव, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, गले में वरमाला पहनी हुई थी, अपने शेषनाग की सैया पर क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे हैं। माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। माता लक्ष्मी का तो 24 घंटे का काम है ये। आप देखें सीरियल में आते होंगे, कभी भी जब विष्णु भगवान का दृश्य आता है तो वो एक ही स्थिति दिखती है, वो लेटे रहते हैं और माता लक्ष्मी पैर दबाती रहती है कि नहीं। अच्छा, क्या है कि पार्वती भी उनके बराबर की है, ब्रह्माणी भी उनके बराबर की है, लेकिन धन की देवी लक्ष्मी को बनाया। कारण क्या है कि वो 24 घंटे भगवान के पैर दबाती है और जो स्त्री पति के पैर दबाती है उस घर में धन आगमन का योग ज्यादा होता है। तो वो तो 24 घंटे करती है इस काम को, इसलिए वो धन की देवी। तो नारद जी ने जब उन दोनों को इस तरह से देखा, बड़ी प्रसन्नता के साथ दोनों को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और प्रार्थना, उनकी स्तुति वंदना करने लगे और कहने लगे कि हे देवादिदेव, आपका कोई आदि मध्य अंत नहीं है, यानी आप अजर अमर हैं, आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के पालन करता हैं, आप दुखियों के दुखों को दूर करने वाले हैं, आप सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए हे भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं। नारद जी की ऐसी स्तुति वंदना सुनकर के भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, आपका आगमन किस कारण से हुआ है, आप निसंकोच होकर के कहो। तब नारद जी कहने लगे कि हे भगवान,
यदि आप मेरे ऊपर कृपा करते हैं और प्रसन्न हैं तो ये बताइए कि पृथ्वी लोक पर जो लोग अनेक योनियों में पैदा हुए हैं वो अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं, उनके दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताइए। तो भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, सत्यनारायण भगवान की जो कथा है वो सब दुखों को दूर करने वाली है। नारद जी कहते हैं कि भगवान पृथ्वी लोक पर तो अभी तक इस कथा को किसी ने नहीं किया है, तो इसको कैसे करते हैं, कब करते हैं, क्या विधान है, ये आप मुझे विस्तार से समझाइए। तो भगवान कहने लगे कि नारद जी, सत्यनारायण भगवान की कथा को मनुष्य किसी भी दिन, किसी भी वार को, किसी भी तिथि को, किसी भी समय और किसी भी स्थान पर, ऐसा भी नहीं है कि अपने घर में ही आ जाए, कहीं भी करें, इसको जंगल में भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। एक नियम है, संध्या के समय यानी गोधूली के समय किया जाए। और इस कथा को करने के लिए गेहूं का चूर्ण, केले की फली, घी, दूध, दही, शक्कर, इन सब भक्षण योग सामग्रियों को इकट्ठा कर लें और श्रद्धा के साथ भगवान को अर्पण करें। फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें और अपने समय को भगवान का भजन करते हुए व्यतीत करें। तो इस तरह से जो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा को करते हैं उनके सब दुख दूर हो जाते हैं, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और इस जन्म में सब सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ को चले जाते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इति स्कंद पुराणे रीवा खंडे प्रथम अध्याय समाप्त। अब सूत जी कहते हैं कि प्राचीन काल में काशीपुरी नाम की एक नगरी थी। नाम बदल दिया, अब भी है, प्रयागराज कर दिया, बनारस कर देते, कभी कुछ कर देते, कोई काशी भगवान भोलेनाथ की नगरी। तो उस नगरी में एक सतानंद नाम का बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। बेचारा रोजाना इधर उधर घूमता रहता था। जब भगवान ने उस ब्राह्मण को इस तरह से दुखी देखा तो भगवान बहुत दुखी हो गए, क्योंकि ब्राह्मण महीपति कहलाता है। शास्त्रों में इसको महीपति कहा गया है। महीपति यानी धरती का भगवान ब्राह्मण होता है, क्योंकि ऊपर तो वो बैठे लेकिन हर काम में वो थोड़ी उतर के आम है। यहाँ तो यहाँ तो वो उसका काम कौन करता है, ब्राह्मण करता है। और इसीलिए अपने घर पर जब भी हम कोई छोटा मोटा शुभ कार्य अशुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण ढूंढते हैं, कोई ब्राह्मण लाओ, उसको मान सम्मान सेवा चाकरी करते हैं, उसकी यथा उसको अच्छा इच्छानुसार भोजन कराते हैं और यथा श्रद्धा दान दक्षिणा भी देते हैं। है ब्राह्मण को तो दे देते, वैसे को काल की 1 रुपया ना देता, ब्राह्मण को ही दे देते, क्योंकि वो महीपति है। हम जो भी ब्राह्मण के मुख में भोजन कराते हैं वो हम ये सोच के कराते हैं भगवान को करा रहे हैं। तो जब ना उसने देखा भगवान ने कि ये तो ब्राह्मण ही इतना दुखी हो रहा है, फिर औरों का क्या होगा। तो इसीलिए भगवान को बहुत दुख हुआ और उससे एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके सामने आ गए और पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, ये आप इतने दुखी क्यों हैं, मैं जानना चाहता हूं। तो ब्राह्मण कहने लगा कि भगवान, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, गरीब ब्राह्मण हूं और भिक्षा मांगने के लिए इस पृथ्वी पर घूमता रहता हूं। यदि आपके पास इसका कोई उपाय हो तो बताइए। तो भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तू सत्यनारायण भगवान की कथा कर, उसके करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। उस ब्राह्मण को कथा की सब विधि विधान समझा करके भगवान को अंतर्ध्यान हो गए। अब उस ब्राह्मण ने मन में ऐसा संकल्प कर लिया कि कल गांव में भिक्षा मांगने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण की उत्तम कथा करूंगा। और प्रातः काल होते ही वो गांव में भिक्षा मांगने चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। अब तो बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान के कथा की सब सामग्री खरीदी और भाई बंधुओं को बुला करके भगवान सत्यनारायण की उत्तम कथा की। उस कथा के प्रभाव से वो बूढ़ा ब्राह्मण सब संपत्तियों से युक्त हो गया और इस जन्म में सब सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ को चला। अब ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, इस ब्राह्मण से सुन करके और किस किस ने स्मृत कथा को किया है वो पूरा वृत्तांत हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण अपने घर पर धन और श्रद्धा के अनुसार भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहा था। ये सबसे छोटी धर्म कार्य है। रामायण बड़ी पड़ जाती है, भागवत तो और भी बड़ी है, यानी ये सबसे छोटा साधन है
और सबसे बढ़िया साधन है। लेकिन इसको भी हर एक आदमी नहीं करता है। आपने देखा होगा, हर एक घर में नहीं देखी होगी आपने। बहुत से तो ऐसे हैं कि कब जब तक तिलक नगर बच्चों जब तक नहीं देखी होगी कि शुरू से यहाँ तक कथा करिया घर में हुई है ना। और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो महीना भर ना निकले तो दोबारा बुलाए, आ जा भैया आज हमारे वहाँ कथा है कि नहीं। कारण क्या है कि देखो, हर एक धर्म कार्य कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, इसके लिए हमारे पास दो चीज होना बहुत जरूरी है, तब कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि आज का युग ऐसा है कि धन के बिना धर्म नहीं हो सकता, तो जेब में पैसा चाहिए। अब आजकल पैसा तो सब पे है, कुछ हैं जो उन पर नहीं है। दूसरी बात यह कि उस धर्म कार्य के प्रति मन में श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे तो बहुत हैं कि जो 24 घंटा लाख 50,000 रखें जेब में, पर 10 रुपये खर्च करवा लो बिन पैसे, जान निकल जाएगी करेगा नहीं, तो वो जीवन में कोई धर्म कार्य नहीं कर सकता। तो ब्राह्मण अपने घर पर धन श्रद्धा के अनुसार जितनी हैसियत थी वो कथा कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा प्यास से परेशान होकर के उसके घर में पानी पीने चला। जब अंदर जाके देखा कि वहां कथा हो रही थी, बैठ करके कथा सुनी, भगवान का चरणामृत प्रसाद ग्रहण किया। फिर उस ब्राह्मण से पूछने लगा कि हे ब्राह्मण, आप ये क्या कर रहे थे। तो ब्राह्मण कहने लगा कि धन धान्य को बढ़ाने वाला ये सर्वशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। मेरे यहाँ पर इनकी कृपा से ही धन धान्य में वृद्धि हुई है। लकड़हारा उस ब्राह्मण से कथा की सब विधि विधान जान करके अपने घर को चला गया और शाम को सोते समय मन में ऐसा संकल्प कर लिया कि कल गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण की कथा करूंगा। प्रातः काल होते ही लकड़ियों को सिर पर रख करके एक ऐसे नगर में पहुंच गया जहां बहुत ही धनवान लोग रहते थे, और उस दिन उसको उन लकड़ियों का पहले से 4 गुना दाम मिला। अब तो बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान के कथा की सामग्री खरीदी और भाई बंधु कुटुंबियों को बुला करके भगवान सत्यनारायण की उत्तम कथा की। उस कथा के प्रभाव से वो लकड़हारा भी सब संपत्तियों से युक्त हो गया और इस जन्म में सब सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। स्कंद पुराण रीवा खंड 2 अध्याय समाप्त। अब सूत जी कहते हैं कि प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। राजा बहुत ही बुद्धिमान, जितेंद्रिय और सत्यवक्ता था। हालांकि पहले युगों में सब सत्य बोलते थे, झूठ का काम ही नहीं था, कोई नहीं बोलता था झूठ। लेकिन फिर भी मिसाल के तौर पे आज हम कुछ नाम लेते रहते हैं। हरिश्चंद्र है, तुंगध्वज है, मोरध्वज है, उल्कामुख है ना, ये सब सत्यवादी माने जाते हैं। और उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली सुंदर सती और साध्वी थी। वो दोनों रोजाना मंदिरों पर जाकर के गरीबों में धन रुपया वस्त्र आभूषण इत्यादि बांट करके उन गरीबों के दुखों को दूर किया करते थे। गरीबों में बांटते थे, रोजाना उनका नियम था, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। एक दिन उन दोनों ने मिलकर के भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण की कथा की। और उसी समय वहां एक साधु नाम का वैश्य आ गया। उसके पास व्यापार करने के लिए नाव में बहुत सारा धन भरा हुआ था। नाव को समुद्र के किनारे पर ठहरा दिया और राजा के पास जाकर के राजा को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और पूछने लगा कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं। तो राजा कहने लगा कि पुत्रादि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है। साधु कहने लगा कि राजन, इस कथा को कैसे करते हैं, कब करते हैं, इसका क्या विधान है, ये आप मुझे भी समझाइए, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। तो राजा ने से कथा की सब विधि विधान जान करके और साधु अपने नगर को चला गया। घर जा करके अपनी पत्नी लीलावती से संतान प्रदान करने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब हमें संतान प्राप्त हो जाएगी तो इस कथा को करेंगे। देखिए, भगवान का जो भजन है वो कोई नई बात नहीं है, पहले से होता आ रहा है। जब से सृष्टि की रचना हुई है भजन होता आ रहा है भगवान का। पहले कोई कोई करता था, अब सब करते हैं। पहले हर एक नहीं करता था, कोई कोई करता था। और अब तो आप देखें, घर में 10 है तो 10 सुबह ही पहले लोटा लेके हनुमान मंदिर पर जाएंगे, फिर घरों पर
करेंगे, फिर शाम को करेंगे, दिन में मौका लग जाता है पहले भैया नहीं करती ज्यादा, आदमी ना करते। नहीं, पहले तो आदमी ज्यादा करते थे। ना करते मैं सोचता हूँ तो भैया नहीं करती। तुम्हारी सोच की ना कह रहा हूँ, मैं सब उन युगों की कह रहा हूँ जब से षष्ठी की रचना हुई। तो अब लेकिन पहले जिसने भी भजन किया भगवान का, सबको भगवान ने दर्शन दिए। कोई भी अपना ऐसा नहीं सुना होगा कि इसने भगवान का भजन किया और दर्शन नहीं हुई भगवान के। अपने आप आ जाते, बता बेटा कहाँ चाहिए तो, है कि नहीं? कोई ना चाहिए कछु के ना, अब आए हूँ तो दे के जाऊँगा कछु, क्यों भगवान का आना कोई वैसे नहीं है, दे के जाते हैं कुछ ना कुछ अगर आते हैं तो, है कि नहीं? तो अब सब कर रहे हैं और ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन काल को दर्शन ना आए। कोई दिखो ऐसा वो जाकर है गया हो ना हो, क्यों? भगवान का भजन तो पहले जैसा ही है, वही भजन अब कर रहे हैं, वही ज़्यादा कर रहे हैं और ज़्यादा ही है रोज। लेकिन कारण क्या है? भगवान का भजन करने का तरीका अलग होता है। भजन तो वही है, पहले भगवान का भजन कर में बैठ जाते, चुपचाप बैठ गए बस, कोई मतलब नहीं है कौन आवेगो कौन जाएगो, हमें खा लेंगे। लेकिन अब तो ये है कि पहले गोवर्धन बाबा नाती है जाओ तो तेरी का कम मत जाऊँ, पहले हमारे काम को कर दे भैया, पीछे तेरे काम। क्योंकि हमें देखो हवाल 50-100 रुपया खर्च कर दें और फिर काम हमारा नहीं हुआ तो समस्या ये साहब। देखो मैं आपसे कह जाऊँ कि भाई ये काम तुम्हारा रह जाएगा 10 दिनों में और नहीं हुए तो तुम तो वो पकड़ लेंगे ना, घर पे जाके वही तुम कह के आओ भैया देखो ना वो काम। अब भगवान खा ढूंढेंगे तुम कैसे पकड़ेंगे बताओ? तो इसलिए पहले हमारे काम में कर दे भैया, ये कहते हो विश्वास नहीं है हमें। और अब जब भगवान का भजन कर रहे हो विश्वास नहीं है तो फिर तो कितने को भजन करो, फिर क्या मतलब है कि नहीं? इसीलिए साधु ने कहा कि जब संतान आ जाएगी तो तेरी पर वो कथा करनी है। सनी सकाम भक्ति हमेशा दुखदायी रहती है और निष्फल हो जाती है, लेकिन भगवान बड़े दयालु है, एक आध गलती तो सबकी माफ कर देते हैं अगर माफी मांग लें तो। इसीलिए एक दिन उसकी पत्नी पति के साथ आनंदित होती हुई गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म। कन्या दिनों दिन इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, इसलिए उसका नाम भी कलावती रखा। यथा गुण तथा नाम, जैसे बालक में गुण होता है वैसा ही नाम रखा जाता है। तो अब उसकी पत्नी कहने लगी कि हे स्वामी, अब आप उस उत्तम कथा को कर दीजिए जिसका आपने संकल्प किया था, क्योंकि अब हमें संतान की प्राप्ति हो गई है, आपने ऐसा ही बोला था। साधु कहने लगा कि आपको इस कथा की क्या जल्दी, इस कथा को तो इसके विवाह के समय ही कर देंगे। पत्नी को ऐसा झूठा आश्वासन दे दिया और व्यापार करने चला। एक दिन उसने अपनी पुत्री को सखियों के साथ में खेलते हुए देख लिया, तो मन में विचार आया कि पुत्री तो विवाह के योग्य हो गई है। पहले बाल विवाह होते थे 5-5, 7-7 वर्ष की बच्चियों के, तो मन में विचार आया कि पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है। और उसी समय उसने दूतों को बुलाया और आज्ञा दी कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य बणिक पुत्र खोज करके लाइए। पहले माँ बाप नहीं जाते थे सगाई करने, नाई ब्राह्मण जाते थे, वही कर आते अपने आप बराबर को मिजान देखते। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अब तुम तो जाने कि नाई ब्राह्मण तो वैसी जाते हैं ना बहुत चालाक, तो इन्हें बेईमानी शुरू कर दी। हाँ, अब मेरे की ना है रही, वो पता पड़ जाए गांव में कोई सगाई वालों आए, भैया हमारे की कर जाए यार, ना भैया तू बाकी बराबर को ना है तो पैसा ले जाओ क्या दिक्कत। तो 10-20 हज़ार रुपया लेके करे आते, विश्वास उठ गया, फिर अब खत्म हो गया सिस्टम, अब खुद जाते। तो दूतों को भेज दिया, दूतों आज्ञा लेकर के दूत कंचन नगर में चले गए और वहां जाके बड़ी देखभाल करके एक सुंदर वैश्य पुत्र को ले आए। जब साधु ने उस लड़के को देखा और अपनी पुत्री के सब तरह से योग्य समझा, तो भाई बंधु कुटुंबियों को बुला करके अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ कर और अपने जमाता को साथ लेकर के राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने चला गया। दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उसने वो कथा नहीं की और दूसरी गलती कर दी। भगवान के यहाँ दूसरी गलती की कोई माफी नहीं। भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त हो। उस श्राप के कारण एक दिन 2 चोर राजा के धन को चुरा करके भाग गए थे।
लेकिन जब सिपाहियों को पीछे आते हुए देखा तो उन चोरों ने चुराया हुआ धन उसी स्थान पर छुपा दिया जहां पर वो दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए। जब सिपाहियों ने राजा के धन को उन दोनों के पास देखा तो दोनों को बांध करके ले आए और राजा के सामने आकर कहने लगे कि राजन, हम इन दोनों चोरों को पकड़ लाए। राजा ने भी उनसे कोई सफाई नहीं मांगी और ये भी नहीं पूछा कि तुम चोर हैं या नहीं है। आज्ञा दे दी कि इन दोनों को कारागार में डाल दो। राजा की आज्ञा से दोनों को जेल में डाल दिया। उनके पास व्यापार करने के लिए नाव में जो धन भरा हुआ था वो भी राजा ने छीन लिया। इधर उसकी पत्नी भी भूख और प्यास से व्याकुल होकर के गांव में इधर उधर भटकने लगी। अब भोजन के बिना 1 दिन 2 दिन 4 दिन क्या दिन रह सके। तो एक दिन उसकी पुत्री कलावती जब भूख से ज्यादा व्याकुल हो गई तो अपनी मां से कहने लगी कि हे मां, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं गांव में भिक्षा मांगने चली जाऊं। मां की आज्ञा लेकर के कलावती गांव में भिक्षा मांगने गई और वहां देखा कि एक ब्राह्मण के घर पर भगवान की कथा हो रही थी। तो बैठ करके कथा सुनी, भगवान का चरणामृत प्रसाद ग्रहण करके जब शाम को देरी से घर पहुंची तो मां नाराज हो गई। तो देखो बच्ची अपनी कोई बेटी अगर लेट सेट आए और इधर उधर तो दिक्कत होती है, 10 सवाल कर किए जाते हैं। फिर तो माँ पूछने लगी कि हे पुत्री, तेरे मन में ऐसा क्या विचार आ गया है और तू इतनी रात तक कहाँ थी। तो कलावती कहने लगी कि माताजी, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर भगवान सत्यनारायण की कथा होते हुए देखा, वहीं पर बैठ करके कथा सुनी, भगवान का चरणामृत प्रसाद ग्रहण करके और अब घर आई हूँ। कलावती के ऐसे वचन सुनकर के उसकी मां लीलावती ने उसी समय भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर लौटा। उसकी प्रार्थना और पूजा से भगवान प्रसन्न हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर के कहने लगे कि हे राजन, आपने जिन 2 चोरों को पकड़ रखा है वो चोर नहीं है, उन्हें प्रातः काल होते ही छोड़ देना, अन्यथा मैं तुम्हारा धन धान्य राज महल सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा ने प्रातः काल होते ही दरबार में आकर के अपने स्वप्न को सुनाया और सिपाहियों को आदेश दिया कि उन दोनों को जेल से निकाल करके लाए। जब सिपाही दोनों को कारागार से निकाल करके राजा के सामने लाए तो दोनों कांपने लगे, भयभीत हो गए और मन ही मन विचार करने लगे कि पता नहीं अब राजा और कौन सी बड़ी सजा देने वाला है। जब राजा ने उन दोनों को इस तरह से कांपते हुए और भयभीत देखा, डरा हुआ देखा, तो बड़े मीठे शब्दों में कहने लगा कि हे महान भागो, अब आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप निर्भय हो जाइए, क्योंकि आप चोर नहीं हैं। ये तो भगवान के श्राप के कारण आपको ऐसा दारुण तो प्राप्त हुआ है। ऐसा कह करके दोनों को नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए, उनका जितना धन राजा ने छीन लिया था उसका दुगना करके उनको लौटा दिया और बड़े आदर के साथ दोनों को विदा कर दिया। अब दोनों ससुर जमाई ने भगवान का भजन करते हुए अपने नगर की यात्रा प्रारंभ कर दी। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। स्कंद पुराण